हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेटेड में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, यूपी में वैकेंसी निकली थी 2022 में। उनका फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए, और उसका एग्ज़ाम 2025 में अब होने वाला है। तो अभी आप देखोगे, आपके पास आई थिंक 10 से 11 दिन है, और ये लास्ट टाइम आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इधर उधर की बातों को ना सुनते हुए सिर्फ अपना प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। और स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ भी नई चीज़ मत देखिएगा। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा और अगर आप लास्ट टाइम पे उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे आप पढ़ोगे तो आप ना पहला वाला याद कर पाओगे और ना ही ये वाला, तो आप दोनों के बीच में फंस जाओगे, जो कि अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के आपको पास अगर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप जितना हो सके उससे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन 2 साल में, 2 से ढाई साल आपको मिला है, तो बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। सिलेक्शन तो आप लोगों का पक्का है। और बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जिनका सिलेक्शन बिहार में ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 में भी हो गया है, तो उन लोगों का भी एग्ज़ाम है। और उन लोगों के पास इतना ज़्यादा समय नहीं मिला होगा पढ़ाई का, तो उनको लिए क्या करना है। वैसे आपको, अगर आपका सब्जेक्ट टीजीटी है, तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है प्रीवियस ईयर के आधार पर। और आपको बता दूं, मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की सिलेक्टेड हूँ बीपीएससी ट्री 3 में, और ज्वाइनिंग होना है अभी हमारा। तो मैंने एक चीज़ नोट की टीजीटी के एग्ज़ाम में कि किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है टीजीटी में, कॉम्बिनेशन के साथ में हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका जो भी है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का आपको बता दूं, मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब मैं भी तैयारी कर रही हूँ, और मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखा है टीजीटी का, यूपी का। तो मैंने देखा है कि उसमें भारत का संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 से 40 हर बार, 30, 35, 40, 30, 35, 38, 40 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 25 से नीचे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 25 से ऊपर है, और 40 से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं अभी तक क्वेश्चन, सिर्फ भारत के संविधान के। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत का संविधान ये करना है। साथ में ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का संविधान पूछा जाता है टीजीटी में, वहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत और वेस्टर्न थिंकर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार 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 बार, वो 10 से 20 तक, 15 तक, 20 तक, 18 तक इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप लोग ये पूछोगे, आप ये कैसे बता रहे हो। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ में जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर मुझे पीडीएफ में मिले उनसे, साथ ही यूथ कंपटीशन की जो गाइड है हमारे पास, मेरे पास, मैंने उसमें सब चीज़ को मिलाकर मैंने देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। और राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप वो आराम से कर लोगे। और साथ ही वेस्टर्न थिंकर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अरस्तु के बारे में पूछा है, प्लेटो के बारे में पूछा है, लॉक के बारे में, हॉब्स के बारे में। तो ये आपको नॉर्मली पता है इसके बारे में, क्योंकि थिंकर्स पूछे जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन 5, 7, 10, 11, 9, 8 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। सबसे पहले आप अपने जो आपका भारत का संविधान है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जितना हो सके उसको अपना रिवीजन कीजिए। और आपको स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। आप एग्ज़ाम तर्कस पर महेंद्र सर करा रहे हैं अभी, और मैं कह रही हूँ आप उनकी प्रीवियस क्लासेस को भी देख लीजिए, डबल स्पीड से देखिए। थिंकर्स के स्टेटमेंट जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से दिए हुए, वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और वहाँ पर बहुत सारी उनकी प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं जो हमें बीपीएससी ट्री 3, 1, 2 दोनों में कराई हैं, और साथ ही यूपी टीजीटी के लिए भी वो करा रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पर करा सकते हो। बहुत अच्छी क्लासेस अभी दे रहे हैं सर। मैं डेली लाइव तो मैं नहीं ले पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं बाद में ज़रूर देख रही हूँ, तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बोलूँगी
बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हम क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, 10 दिन के लिए क्रैश कोर्स दे रहे हैं, हम 10 दिन के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाया। तो आप किसी की भी बातों में मत आइए, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट लगाइए नया, ना ही कोई ऐसा आप क्रैश कोर्स लीजिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में दे। तो मैं आपसे बोलूँगी आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स को रिवीजन कर लीजिए बहुत अच्छे से। और अगर आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, जो हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम है 1857 वाला, उसको स्पेशली उसके बाद वाला बहुत अच्छे से आप याद कीजिए, रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन उससे ही पूछे जाएंगे ज़्यादातर, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही। तो आप ज़रूर इसकी तैयारी कीजिएगा। तो आप लोग कुछ भी नया मत कीजिए, जो आपके नोट्स हैं उसकी रिवीजन कीजिए। थोड़ा बहुत अगर यूट्यूब पर क्लासेस देखनी है तो वत्सला मैम की देख लीजिए, साथ के साथ महेंद्र सर की क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। महेंद्र सर की क्लासेस प्रीवियस ईयर की बहुत सारी हैं, आप जाकर 3-3 4-4 घंटे की मैराथन भी लिए, आप वहाँ से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको थिंकर्स के बारे में ही पढ़ना है तो वो भी एग्ज़ाम तर्कस चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है सर ने, थिंकर्स के कंप्लीट थ्योरी, आप वहाँ से भी कर सकते हो जाकर। तो ये आप लोगों की बेस्ट रहेगा, आप लोग वहाँ से जाके कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।